सुरक्षित स्थान पर ना पहुंच जाए, मास्क का इस्तेमाल लगातार करते रहें। वहीं बड़ी खबर पहलवान सागर हत्याकांड से जुड़ी, जिसके आरोप में पहलवान सुशील कुमार तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 3 महीनों की जांच के बाद सागर हत्याकांड की चार्जशीट तैयार कर ली गई है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हमले में सुशील कुमार समेत 20 लोग आरोपी बनाए गए हैं। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि इस चार्जशीट में पहलवान सुशील कुमार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज है। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में शामिल 20 आरोपियों में से 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी 5 की तलाश चल रही है। अब तक जो 15 गिरफ्तारी हुई है वो दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा से हुई है और इस मामले में फरार 5 आरोपियों में 3 इनामी बदमाश भी शामिल हैं। यानी कि आज चार्जशीट पेश हो सकती है पुलिस की तरफ से। कल ही उसको तैयार किया गया है और कई आरोपियों के नाम उसमें हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि वर्चस्व की लड़ाई की वजह से सागर पहलवान की हत्या की गई थी। यही नहीं, हत्या के पीछे एक फ्लैट को भी वजह बताया जा रहा है, जो पहलवान सुशील कुमार की पत्नी के नाम था। दावा है कि इसी फ्लैट में सागर धनखड़ किराएदार था। पुलिस की जांच के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि सुशील पहलवान के खेमे के कुछ जूनियर पहलवान सागर पहलवान के खेमे में चले गए थे। सुशील की नाराजगी ये भी एक वजह बताई गई। क्राइम ब्रांच की तफ्तीश के मुताबिक 4 मई की शाम सुशील और बाकी आरोपियों की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद 4 और 5 मई की रात की ही छत्रसाल स्टेडियम में सागर पहलवान के साथ मारपीट की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। तफ्तीश में सामने आया है कि कैसे सुशील पहलवान की आड़ में सागर हत्याकांड में शामिल आरोपी और पहलवानों के दोनों खेमे के लोग विवादित जमीन खरीद की, फरोख्त और कब्जा दिलाने के रैकेट से जुड़े थे। पुलिस की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि पहलवानों के दोनों खेमे के लोग गैंगस्टर काला जठेड़ी से जुड़े हुए थे। और दीपक बिष्ट हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, पुलिस कितने बजे तक चार्जशीट पेश कर सकती है और इसके बारे में और क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, 12 से 1 बजे के बीच में चार्जशीट दाखिल करने का जो है वो पुलिस का तय समय है, लेकिन उससे आगे पीछे भी हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले में कुछ भी ना बोलते हुए सिर्फ अभी तक चार्जशीट दाखिल करने की बात कर रही है, लेकिन साफ तय हो चुका है कि चार्जशीट में जो मुख्य आरोपी है उसे सुशील कुमार जो पहलवान हैं उसे बनाया गया है। और सबसे अहम चीज़ यह है कि अभी भी 5 ऐसे आरोपी जो सुशील कुमार के नज़दीकी हैं वो इस वक्त फरार हैं। 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन जो 5 फरार आरोपी हैं इनमें से 3 जो है इनामी बदमाश भी हैं। तो एक बैकग्राउंडर जो है ये खंगाला गया था क्राइम ब्रांच की तरफ से। 3 महीने लगे थे इस चार्जशीट को तैयार करने में और पहली चार्जशीट आज दाखिल होगी। और सबसे अहम चीज़ यही थी कि वर्चस्व की लड़ाई, जिसे आप अभी तक बता रहे थे, ये वर्चस्व की लड़ाई जो है काफ़ी समय से चल रही थी, क्योंकि कई सारे गैंग्स बने थे जो आपस में मिलकर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को ग्रैब्स करने के, चाहे उनके मामले हो या फिर दूसरी तरीके से दबंगई के मामले हो या इलाके में अपना जो वर्चस्व प्रभावित करने का, जो प्रभाव डालने का जो मामला है, उस तरह की वर्चस्व की लड़ाई थी। और इसको लेकर इनके बीच में काफ़ी समय से अनबन थी। और ये सब चार्जशीट में जब सामने आएगी तो ये सारी चीज़ें बतौर जो है वहाँ पर कई गवाहों के तो बयान लेने के बाद सामने आई है और ये चीज़ का सामना जो है साफ हो पाएगा। और लेकिन अब तक ये साफ हो चुका है कि 15 लोग जो हैं इस पूरे मामले में और मुख्य आरोपी सुशील कुमार को बनाया गया है। तो अभी चार्जशीट जब बाहर आएगी तो उसमें जो चीज़ें होंगी वो और बताया जाएगा, लेकिन सब कुछ जो है इस चार्जशीट पर निर्भर करता है, क्योंकि आज पहली चार्जशीट इस मामले में बाहर आ रही है। जी बिल्कुल दीपक, और अब मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं सुशील कुमार की, और क्या ये उम्मीद की जाए कि आगे आने वाले समय में मुसीबतें सुशील की और ज्यादा बढ़ जाएंगी और कई खुलासे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस वक्त ये सीसीटीवी कैमरा जो है फुटेज जो उसका सामने आया था उसमें सुशील कुमार ही आसपास दिखाई दे रहा था। उसके आसपास 20 से 25 लोग थे, जिसमें से 20 आरोपी बनाए गए थे और सुशील कुमार भी उसमें शामिल था। सुशील मारपीट करते हुए दिखाया गया। सबसे बड़ा जो एविडेंस है पुलिस के पास, क्राइम ब्रांच के पास, ये वही है। कुछ पुराने ऐसे गवाह हैं जो सुशील के खिलाफ बयान जिन लोगों ने पुलिस को दिए हैं और उसके पीड़ित परिवार की तरफ से हैं। कई ऐसे स्टेटमेंट्स यहाँ पर आए हैं जो सुशील कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा एविडेंस है सीसीटीवी फुटेज। और इस सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो यही एविडेंस के तौर पर उसको केस की जो है मजबूत कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि सुशील कुमार उसकी पिटाई कर रहे थे और सागर की उसके बाद कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई थी, क्योंकि अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। और यही वजह है कि यहाँ पर ये सबसे बड़ा एविडेंस सुशील कुमार के सामने के खिलाफ होगा। और कई केस और भी हो सकता है जो अभी तक पुलिस खंगाल रही कि क्या कोई और भी एविडेंस उनके हाथ लग सकता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं इस कड़ी का एक हिस्सा होंगी। लेकिन
फिलहाल जो चार्जशीट है वो आज दाखिल होगी, लेकिन जो समय बताया गया है उसके हिसाब से अगर पुलिस करती है तो ये कहा जाएगा कि 12 से 1 बजे का वो समय होगा। जी शिवानी। बिल्कुल दीपक, आपके पास वापस लौटेंगे। वहीं काला जठेड़ी से सुशील के रिश्ते बताए जाते हैं। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में उसके भांजे सोनू महाल की सुशील पहलवान ने पिटाई की थी। आरोप है कि उसके बाद काला ने सुशील को मारने की धमकी दी थी। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। जठेड़ी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का सुशील के बारे में क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। छत्रसाल स्टेडियम घटना बारे में बताइए, क्या है जानकारी मिली कि वहाँ पर काले और आपके जो शूटर हैं वो आते थे वहाँ पर मीटिंग करने? काला भाई जठेड़ी बड़ा भाई है हमारा, उन्हीं को पता है सारे बात की। सुशील की भी उन्हीं से दोस्ती है, मेरे से नहीं है। काले भाई जठेड़ी आपने के बताया कि आप भी जानते हैं सुशील को? हाँ, जेल में मिला हूँ, वैसे फोन पे बात होती थी हमारी। तो क्या बात होती थी? काले भाई जठेड़ी का हमारा काला जठेड़ी बड़ा भाई है हमारा, उन्हीं की से दोस्ती। और दीपक बिट्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अब इसमें कई गैंगस्टरों के भी शामिल होने की जो कड़ी है वो धीरे धीरे खुलती जा रही है। बहुत सारे गैंगस्टर के भी नाम सामने आ रहे हैं। काला जठेड़ी को अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई पहले ही गिरफ्त में है। हो सकता है आने वाले समय में क्या इन तीनों को बैठाकर सुशील कुमार, काला जठेड़ी और बिश्नोई को आपस में बातचीत भी इनकी करवाई जाए और फिर पूछताछ इनसे हो? बिल्कुल निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुशील कुमार के पुराने राज जो है वो खंगाले जा सकते हैं इन्हीं गैंगस्टरों के माध्यम से। और यही वजह है कि काला जठेड़ी को 2 दिन पहले स्पेशल सेल की जो टीम थी उसने सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। और काला जठेड़ी के संपर्क, जो नज़दीकी संपर्क थे, वो सुशील कुमार से थे, क्योंकि राजधानी दिल्ली समेत जो हरियाणा के कई हिस्से हैं जहां पर प्रॉपर्टी को कब्जाने का काम करने के लिए कई गैंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह थी कि सुशील कुमार जिन लोगों के साथ था वो लोग इसी तरह का काम करते थे। और यही वजह है कि सागर हत्याकांड में भी ये बात खुलकर सामने आई थी कि सुशील कुमार और उसके साथी प्रॉपर्टी के इस मामले पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे और प्रॉपर्टी को कब्जाना चाहते थे, जिसको लेकर सागर लगातार विरोध कर रहा था। और यही वजह थी कि सागर दूसरे गुट से था और ये अलग गुट से था। और यही वजह है कि 2 गुटों की लड़ाई में सागर की हत्या हुई। और जिसके बाद अब काला जठेड़ी से जिस तरह के संपर्क हैं, तो जाहिर सी बात है लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, उसके साथ ही कई ऐसे नामी गैंगस्टर हैं जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन इन लोगों के साथ पुलिस एक बार फिर पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ाएगी। ये देखना होगा कि जांच टीम है, क्योंकि क्राइम ब्रांच के पास जांच है, क्राइम ब्रांच किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, तो पुलिस की